हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या, क्यों और कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए फिर आज की क्लास में हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम होता है हाईलाइट करना। हमारे वर्क में जैसे रैंक होता है, हमें टॉप 10 रैंक चाहिए, तो ये सब हाईलाइट किया जाता है। तो हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो देखिए अब कैसे हम यूज करेंगे। ओके, तो मैंने ये सीट एक बना रखी है और एक आपको राइट साइड में दिख रहा होगा आइटम। आइटम से यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैंने अलग से ले रखा है। तो ये मैंने क्यों ले रखा है, ये मैंने लिया है एक एडवांस सेटिंग के लिए। ओके, तो एडवांस सेटिंग यहाँ पे लगाते हैं हम डेटा वैलिडेशन का। ओके, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे क्यों यूज करूंगी, जिससे आपका ये मॉनिटर मॉनिटर लैपटॉप माउस, मतलब ये आपकी जो आइटम्स है, इन आइटम्स का मैं एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ। मैं एक आइटम का लिस्ट बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए जैसे आप फ़िल्टर करते हो, तो वो फ़िल्टर ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट लिस्ट लिस्ट से ही फ़िल्टर कर लेती हूँ। उसके लिए मैं क्या बनाऊँगी, एक लिस्ट तैयार करूँगी डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। चलिए फिर देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। ओके? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पर मुझे लगाना है डेटा वैलिडेशन का रूल। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेटा टैब पे। डेटा टैब पर जाते हैं, हम डेटा वैलिडेशन पर जाते हैं। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में आपका यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग। सेटिंग में एनी वैल्यू आपको शो हो रहा है। एनी वैल्यू में आप लिस्ट लेंगे। ओके, आपने पहले भी ये ले रखा है, आपको मैंने ये पहले भी बता रखा है, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ। क्योंकि पहले मैंने वो जो किया था डेटा वैलिडेशन का कोर्स था। अब जो आज की क्लास है वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लिस्ट का यूज देखिए कैसे करते हैं। लिस्ट, हमारी लिस्ट कौन कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा लिस्ट क्या कर लेना है, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ओके, हमारे अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ओके करना है। ओके किया मैंने, अब देखो यहाँ आप यहाँ पर जाके देखो ये लिस्ट टाइप से बन गई है। दिख रहा है मुझे जो लेना है, लैपटॉप लेना है, जिस टाइप से आपको लिस्ट लेना है आप उस टाइप से चूज कर सकते हो। ओके, जैसे आप फिल्टर करते हो ना, तो आप इसके लिस्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर यहाँ पे कर रहे हो। क्लियर है? इतना समझ में आया कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या लगाया। सबसे पहले एडवांस सेटिंग की मैंने, इसमें डेटा वैलिडेशन की। ओके, किस चीज की, लिस्ट की। ठीक है, इतना समझ में आया, मैंने यहाँ लिस्ट ले लिया। अब क्या करूंगी मैं, अब यूज करूंगी, होम टैब पर जाऊंगी और अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करूंगी। किसका यूज करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इन डेटा को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, इन डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इन्हें सिलेक्ट कर लिया। ओके, डेटा को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं जाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कहाँ गई मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे से स्टार्ट। न्यू रूल्स हो रहा है, न्यू रूल पे क्लिक किया हमने। न्यू रूल पे क्लिक करते ही ऊपर देखिए सिलेक्ट अ रूल टाइप, तो सबसे नीचे वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। क्लियर है? इतना मैंने सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला डालने के लिए, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। ओके, कहाँ पर ये फॉर्मूला ट्रू होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट को। ठीक है, फर्स्ट आइटम जो आपका था ना उसे आप सिलेक्ट कर लोगे। और आप ये डॉलर देख रहे हो, सेकंड डॉलर, ये डॉलर से इसने क्लोज कर दिया है, तो $1 हम हटा देंगे। ओके, $1 हमने सेकंड वाला डॉलर हटा दिया। अब यहाँ लगाएंगे हम इक्वल। इक्वल के बाद ये देखो लिस्ट जहां हमारी बनी थी आइटम्स की, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसे हमने सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ फॉर्मेट ले लिया। यहाँ देखो राइट साइड में फॉर्मेट दिख रहा है, नो फॉर्मेट साइड के राइट साइड में फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे क्लिक करके आप जाओगे फिल पे। कहा जाओगे, फिल पे। अब मैं जिसे भी हाईलाइट करना चाहती हूँ, किस कलरिंग में हाईलाइट करना चाहती हूँ, रेड कलरिंग में करना चाहती हूँ, तो मैं रेड कलरिंग ले लूंगी। ओके, जब मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, तो अब इसके बाद मैं क्लिक करूंगी ओके। ओके, मैंने ओके क्लिक किया, देखो यहाँ पर भी आपका शो हो गया रेड कलर। अब एंड देन ओके। अब देखो जहां जहां मॉनिटर है, आपको दिख रहा है डुप्लीकेट्स, यानी कि डुप्लीकेट्स देख रहे हो आप यहाँ। जहां जहां मॉनिटर्स है वो पूरा आपका सिलेक्ट हो गया है। दिख रहा है, वो पूरा हाईलाइट हो गया है। जहां-जहां भी आपका मॉनिटर है वो पूरा आपका हाइलाइटेड हो गया है। अब यहाँ जाओ, दूसरा आइटम सेलेक्ट करो। राइट साइड में आपने जो आइटम लिया है, लिस्ट बनाई है, वहां पे जाओ, आप लैपटॉप सेलेक्ट करो। देखो जहां-जहां आपको लैपटॉप दिखेगा वो पूरा का पूरा आपका हाइलाइटेड दिख रहा है। दिख रहा है?
तो इससे हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, इस टाइप से फ़िल्टर समझ लो, या फिर हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, या हमें उसे ही हाइलाइट दिखाना है, उसे हमें शो करना है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। इतना सबको समझ में आया? इतना क्लियर है? इससे आप देख सकते हो आपका डेटा कहाँ-कहाँ है, डुप्लीकेट देख सकते हो इससे। आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को देख सकते हो कहाँ-कहाँ आपका डेटा बार-बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार है, कैसे है। ठीक है? इतना समझ में आया आपको? आइटम्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम? आइटम्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? हम ना अमाउंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ना रेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम ओनली फॉर देख रहे हैं आइटम्स के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आ गया सबको? आगे देखते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और क्या-क्या यूज़ है। ओके? आगे देखते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और क्या-क्या यूज़ है। अगर ये आप हटाना चाहते हो, जो हाइलाइटेड आपको दिख रहा है, अगर वो हाइलाइटेड आप हटाना चाहते हो, तो आप इसे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ जाओगे और क्लिक करोगे आप क्लियर रूल, ठीक है? क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। क्लियर है? देखो, आपके जितने भी लगे हुए थे यहाँ यहाँ डेटा वैलिडेशन को छोड़ के बाकी आपका जितना भी हाइलाइटेड था, वो आपका शो नहीं हो रहा है। ठीक है? तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या किया, हमने क्लियर कर दिया रूल को। आप जो भी रूल्स लगाएँगे, आप इसके अकॉर्डिंग क्लियर कर सकते हैं। हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्या-क्या देख सकते हैं? हाइलाइट सेल कर सकते हैं हम, जैसे कि ग्रेटर दैन। मुझे किसी से ग्रेटर दैन देखना है, जैसे मैं अमाउंट पे गई, मुझे ग्रेटर दैन देखना है, मैं यहाँ गई, ग्रेटर दैन पे क्लिक किया। किससे ग्रेटर दैन देखना है आपको? किससे ग्रेटर देन देखना है आपको, तो आप यहाँ डाल दोगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया उसी टाइप से 5,08,806 मैंने इस टाइप से डाला एंड देन मैंने ओके किया। देखो यहाँ पे कलरिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जैसे भी आपको कलरिंग चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, जैसा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? एंड देन आप ओके करोगे, ये देखो आपका अमाउंट भी आ रहा है। आप इसे सबसे पहले क्लियर कर दो, क्लियर रूल। हमने क्लियर रूल कर दिया, हम नीचे जाते हैं। ओके, हम नीचे जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर, जहाँ से आपका अमाउंट है हम वहां से सिलेक्ट करते हैं। अब हम पहुंचते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और हम करते हैं हाईलाइट ग्रेटर देन। ओके, किससे ग्रेटर देन किया था हमने? 5 लाख से। ठीक है, 5,08,806.5। ओके, आपको जो भी कलरिंग वहाँ पे देनी है, आप वहाँ कलरिंग दे देंगे। देखिए आपका हाइलाइट दिख रहा है, आपका इसी टाइप से हाइलाइट शो हो जाएगा। ये होता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपको कैसे भी हाइलाइट देना है, किसी के भी अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेस देन देना है, बिटवीन देना है, किसी के इक्वल टू देना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स देना है, आपको जिस टाइप से देना है आप यहाँ से दे सकते हो हाइलाइट। ओके, ये होता है टॉप बॉटम रूल। ये क्या होता है? टॉप बॉटम रूल। टॉप 10 आपको देना है, हाइलाइट आपको टॉप 10 करना है। यहाँ पर जाओ, सबसे पहले यहाँ जाओ और आप यहाँ पर जाकर के क्लियर रूल कर दोगे। ठीक है? आपका जितना भी आपने लगाया होगा इसमें क्लियर्स हो जाएँगे वो सारे रूल। अब हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पर हमें टॉप बॉटम लगाना है, तो यहाँ पे गए टॉप 10 लगाया हमने। टॉप 10 आइटम्स आपके इस टाइप से सिलेक्ट हो जाएँगे, आपको टॉप 10, टॉप 20 जिस टाइप से आपको डालने हैं आइटम्स आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? सबको समझ में आ गया? ओके, इसी टाइप से आपको देखो, ये दिख रहा है? डेटा बार आपको इसी के अकॉर्डिंग डेटा बार में देखो, डेटा बार आपको अलग-अलग शो हो रहा है। ये देखो, ये डेटा जितना होगा उतना ही आपका बार शो होगा। ठीक है? उतना ही आपको यहाँ बार शो हो रहा है। ये ग्रीन नीचे जो दिख रहा है ना, वो हमने पहले से कंडीशनल लगा रखा था, वो शो हो रहा है। तो वो आप कंडीशनल क्लियर करके लगाइएगा। ठीक है? जो भी आप कंडीशन लगाए तो एक क्लियर करके दूसरा लगाइए, या फिर दोनों यूज़ करना है तो उसके अकॉर्डिंग रखिए। ओके, ये हो गया आपका डेटा बार। उसी टाइप से आपका कलर स्केल्स होता है। ठीक है? उसी टाइप देखो, कुछ जो ज़्यादा ही आपका ग्रेटर दैन है, उसमें आपका ग्रीन, हाइलाइट ग्रीन है, और फिर डार्क ग्रीन है, फिर हल्का लाइट ग्रीन है, फिर येलो है, रेड है। इस टाइप से आपको अलग-अलग कलरिंग दी जा रही है कलर स्केल के थ्रू। ठीक है? ये वैसे ही आइकन होता है, आइकन सेट भी इसी टाइप से होता है, आइकन सेट किया जाता है। जैसे आपके नंबर्स होते हैं, जितने आपके अमाउंट होते हैं, उसके द्वारा ही हाइलाइट किया जा रहा है आपके वर्ड्स को। आपको ये फॉर्मेटिंग नहीं रखना है, तो आप क्लियर रूल कर सकते हैं। ओके?
क्लियर है इतना? सबको समझ में आया? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो तो आपका यही था, जो आपने रूल लगाया था, न्यू रूल लगाया था, आपने इसे सिलेक्ट किया था। आपने इसे सिलेक्ट किया था, उसके बाद आपने क्या किया था? आप गए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा करके न्यू रूल पर जाते हैं। न्यू रूल पे जा करके लास्ट वाला यूज़ अ फॉर्मूला चूज़ करते हैं एंड देन यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं आप। यहाँ आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फर्स्ट वाला मॉनिटर चूज करेंगे एंड देन इसका डॉलर हटाएंगे आप। डॉलर हम इसलिए हटा रहे हैं, क्लोज कर दिया गया है तो इसे हमें ओपन रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्लोज है बट सेकंड ओपन रखना है, यानी कि आपकी जो कॉलम है ना हम उन्हें ओपन रख रहे हैं, ओके। रो वाइज रो। आगे आता है इक्वल। आगे हम इक्वल डालते हैं, इक्वल के बाद हमने कीवर्ड जो जहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन यूज किया था वो आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट के बाद आप यहाँ से कलरिंग चूज करेंगे, आपको जिस टाइप की कलरिंग चाहिए आप कलरिंग चूज करेंगे एंड देन ओके करेंगे। यहाँ भी देखिए कलरिंग चूज हो गया है एंड देन ओके। तो देखो जो भी आपने सिलेक्ट यहाँ पर लिया होगा लिस्ट में उसके अकॉर्डिंग आपका हाईलाइट हो जाएगा डेटा। इतना क्लियर है सबको? इतना समझ में आया? तो डेटा का कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाया जाता है, डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज किया जाता है, ये बातें सबको क्लियर हो गई है? ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे इसी टाइप की वीडियो में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।